राम और सीता हिंदुओं के आदर्श हैं। बहुत से लोग उन्हें भगवान मानते हैं। हर साल दशहरे के अवसर पर उनके जीवन का अभिनय किया जाता है। रामायण की कथा तो जहाँ तहाँ हमेशा चलती रहती है, इसलिए राम और सीता के जीवन में प्रभावित होना स्वाभाविक है। जो जितने ज्यादा धार्मिक होते हैं वो उतना ही प्रभावित होंगे। पर आपको पता है कि राम सीता से 2 गुने से 1 साल ज्यादा उम्र के थे। जब राम और सीता का विवाह हुआ तब सीता की उम्र 6 साल और राम की उम्र 13 साल थी। तब इन दोनों का विवाह कर दिया गया था, मतलब बाल विवाह। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? चलो ठीक है, मैं वाल्मीकि रामायण से ही आपको प्रमाण दिए देता हूँ। अब जो लोग मिलावट का रोना रोएंगे उनके लिए विशेष गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वाल्मीकि रामायण से दिखा रहा हूँ, जो लगभग हर धार्मिक घर में पाई जाती है, जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड के सर्ग 47 श्लोक नंबर 4। यहाँ सीता रावण से कह रही हैं कि विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मानवोचित भोग भोगे। मैं वहाँ सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। यहाँ साफ साफ सीता ने कह दिया है कि विवाह के बाद वे 12 वर्ष ससुराल में रही थी। अब दूसरा श्लोक भी मैं दिखाई दे रहा हूँ। ये भी अरण्य कांड 47 के श्लोक नंबर 10 का है। यहाँ सीता रावण से कह रही हैं कि उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वनगमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल हो गई थी। यहाँ सीता ने रावण से साफ साफ कहा है कि जब वो वनवास को गए तब उनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी थी और वो भी 12 साल ससुराल में रहने के बाद। अब आप यहाँ से सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं कि विवाह के समय सीता की आयु क्या रही होगी। 18 - 12 यानी 6 साल सीता की आयु, और राम की आयु 25 - 12 यानी 13 साल। यानी सीता का विवाह हुआ तब सीता की आयु 6 वर्ष थी और राम की आयु 13 साल। अब आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इतनी कम एज में इन दोनों की ही शादी कैसे कर दी गई, जबकि 6 साल की एज में तो जो लड़की होती है वो किसी भी हालत में शादी के योग्य नहीं हो सकती, बल्कि शादी करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। वैसे ये इनकी गलती नहीं है, बल्कि उन धार्मिक ग्रंथों की है जहाँ इतनी छोटी सी उम्र की बच्चियों की शादी करना जायज ठहराया गया है, बल्कि बाल विवाह करने का आदेश भी दिया गया है, जहाँ उन्हें पाप की जगह पुण्य समझा जाता है। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? बता देता हूँ। ऋग्वेद में आता है कि ना सत्यों अश्विनी कुमारों ने विमत को जो स्त्री पत्नी के रूप में दी वो अर्भक अर्थात कम अवस्था की थी। डॉक्टर कहानी ने धर्मशास्त्र का इतिहास में लिखा है कि ऋग्वेद की 2 ऋचाओं से पता चलता है कि लड़कियां युवा होने से पूर्व विवाहित होती थी। ऋग्वेद में एक स्थान पर आया है कि इंद्र ने बुढ़े कक्षीवान को प्रच्छया नामक स्त्री दी जो अर्वा यानी बच्ची थी। अब यहाँ से तो पता चलता ही है कि बच्चियों की शादी भी की जाती थी, बल्कि बच्चियों को एक दूसरे को भेंट भी की जाती थी। यह है हिंदू धर्म का असली चेहरा, जहाँ बच्चियों को गिफ्ट के रूप में लेन देन किया जाता था। धर्मशास्त्रों में विवाह योग्य लड़की के लिए नग्निका शब्द का प्रयोग किया गया है। नग्निका के भिन्न अर्थ मिलते हैं। मार्थ दत्त ने हिरण्यकेशी गृह सूत्र की व्याख्या में लिखा है कि वो लड़की जिसका मासिक धर्म शीघ्र शुरू होने वाला है। गृह संग्रह ने नग्निका का अर्थ अयुवा जो भी जवान नहीं हुई है किया है। वशिष्ठ धर्मसूत्र के मत में भी नग्निका अयुवा है। व्याख्यानस का मत है कि 8 वर्ष से ऊपर की परंतु 10 वर्ष से नीचे की कन्या नग्निका है। इनके धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि जो लड़की विवाह योग्य हो जाती है उसे नग्निका कहा जाता है, और जो लड़की 8 वर्ष और 10 वर्ष के बीच की हो उस कन्या को नग्निका कहते हैं। यानी उस लड़की का विवाह कर देना चाहिए, और 6 साल की उम्र में सीता का विवाह कर देना कौन सी बड़ी बात है। एक और जगह स्मृति चंद्रिका का मत है जब तक लड़की कपड़े पहनना शुरू नहीं करती तब तक वो मिट्टी से खेलती है, जब तक दोष को नहीं जानती तब तक वो नग्निका कहलाती है, जब तक लड़की को मासिक धर्म शुरू नहीं होता तब तक लड़की नग्निका कहलाती है। इतनी सारी व्याख्याओं से स्पष्ट है कि नग्निका का अर्थ बच्ची है और धर्मशास्त्र उसे विवाह योग्य घोषित करते हैं। एक दूसरे धर्म ग्रंथों में विवाह योग्य उम्र वर्षों में भी लिखी मिलती है, जिससे इस बारे में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता कि वे बाल विवाह के आदेश देते हैं। यम स्मृति का कथन है कि ब्रह्मा ने विवाह को ही स्त्रियों का उपनयन संस्कार कहा है, अतः स्त्रियों का विवाह गर्भ से या जन्म से 8वें वर्ष में करना श्रेष्ठ है। देवलसी का कहना है कि 10 वर्ष के ऊपर और मासिक धर्म शुरू होने से पहले तक कन्या गांधारी कहलाती है। दीर्घायु चाहने वाले माता पिता को इस अवस्था में कन्या का विवाह कर देना चाहिए। इस विषय में गौतम धर्म सूत्र का कहना है कि मासिक धर्म शुरू होने से पहले ही लड़की का विवाह कर देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वो दोषी होता है। आश्वलायन गृह सूत्र का आदेश है कि जब तक कन्या को मासिक धर्म शुरू न हो तब तक कन्या का विवाह कर देना चाहिए। मनु का कथन है कि 30 वर्ष का पुरुष अपने चित्त के अनुकूल 12 वर्षीय कन्या से अथवा 24 वर्ष का युवक 8 वर्ष की कन्या से विवाह करे।
यदि धर्म आने की आशंका हो, धर्म को खतरा हो, तो इससे शीघ्र भी कर सकते हैं। एक तरफ लिख दिया कि किसी भी लड़की का विवाह 10 वर्ष से पहले कर दो और दूसरी तरफ लिख दिया कि एक बुढ़े से बच्ची का विवाह कर दो। मतलब अगर आपका धर्म खतरे में है तो जल्द से जल्द अपनी उम्र से 3 गुनी कम उम्र की लड़की से विवाह कर देना चाहिए, जिससे अपना हिंदू धर्म खतरे से बच जाए। और जब इनसे भी मन ना भरा तो लड़की का विवाह न करने वाले परिवार के लोग नरक में जाएंगे, ऐसा इनके धर्म का आदेश है। संभर्त स्मृति में कहा गया है कि 10 वर्ष से पहले कन्या का विवाह न करने वाले माता पिता और भाई नरक को प्राप्त होते हैं। 8 वर्ष की लड़की का विवाह सर्वश्रेष्ठ है। 8 वर्ष की लड़की गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी और 10 वर्ष की कन्या कहलाती है। इसके पश्चात लड़की रजस्वला मासिक धर्मवती कहलाती है। उस कन्या के माता पिता और भाई उस अविवाहिता रजस्वला को देखकर नरक को जाते हैं। अतः जब तक कन्या ऋतुमती ना हो तब तक उसका विवाह कर देना चाहिए। अष्टम वर्ष में कन्या का विवाह होना प्रशंसनीय है। अब इससे भी मन ना भरा तो एक जगह लिख दिया कि अगर आपने अपनी लड़की का विवाह 12 वर्ष के होने के बाद भी नहीं किया तो उसके माता पिता हर महीने उसके मासिक धर्म का रक्त पीते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जानिएगा कैसे इन धर्म के ठेकेदारों ने अपनी बात मनवाने के लिए धर्म की किताबों में ये सब कचरा भर भर के रखा हुआ है। भरा तो भरा, पर इतनी जाहिलियत दिखा दी कि अगर लड़की के मासिक धर्म से पहले उसका विवाह नहीं किया जाता है तो उसके माता पिता को देखना भी पाप है। वशिष्ठ स्मृति का कथन है कि अगर पिता की लापरवाही के कारण कन्या को विवाह से पहले ही मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो ऐसी कन्या का कन्यादान करने वाले को उसे देखने से भी पाप लगता है। वो दृष्टि मात्र से उसे कन्यादान करने वाला पिता, भाई आदि को नष्ट कर देती है। अतः मासिक धर्म शुरू होने से पहले ही कन्या का विवाह कर दें। अविवाहिता लड़की यदि मासिक धर्मवती हो जाए तो पिता को दोष लगता है। जिस धर्म ग्रंथ को खोलें उसी में बाल विवाह की बात की गई मिलती है। इतना ही नहीं, तरह तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों को बाल विवाह करने के लिए उत्प्रेरित किया गया है। कहीं दीर्घायु प्राप्त होगी ऐसा कहकर लालच दिया जाता है, कहीं नरक का भय दिखाया जाता है, कहीं पाप लगने का भय दिखाया जाता है, तो कहीं मासिक धर्म का रक्त पीना ये कहकर डराया जाता है। ऐसे में कौन धर्मप्राण व्यक्ति इन आदेशों के विपरीत जाने का साहस कर सकता है। अब इतना सब कुछ धर्म की किताबों में भरा पड़ा है तो जाहिर सी बात है कि सीता का विवाह 6 वर्ष की आयु में होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऐसे में जब एक आदर्श या भगवान कहे जाने वाले धार्मिक ग्रंथ ये सब बाल विवाह के पक्षधर हो तो धर्म का अंधा बाल विवाह करने से कैसे बच सकता है। ऐसे तो कभी कुसंस्कार मिट ही नहीं सकते। अगर कानून बनाने वाली सरकार ने वास्तव में बाल विवाह को गैर कानूनी करार दिया है तो उन्हें सबसे पहले उन सब ग्रंथों की पोटली बनाकर कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए जो बाल विवाह को मान्यता देता है, उसे समर्थन देता है। बेटियों को बढ़ने दें, सही उम्र में शादी करेंगे, पहले पढ़ेंगे और बढ़ेंगे।